हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपकी क्लास होने वाली है क्लास 5। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपका मनोविज्ञान जान लिया, आपके मनोविज्ञान के स्कूल जान लिए, फिर हमने आपके बाल विकास के बारे में बात की, फिर हमने आपके विकास की तकनीक हो गई, उसको प्रभावित करने वाले कारक, लगभग हमने आपके विकास से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली। लेकिन यहाँ पर जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर 2। आप यूपी टेट की तैयारी करो, सी टेट की तैयारी, एस टेट की, कोई सी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो इससे जो आपके यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास का क्या सिद्धांत है, सारे हम सिद्धांत डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक एक पॉइंट जो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो भी नया जुड़े हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब भी क्लासेज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लासेज आपकी डेली हो रही है, और आपको यहाँ पर क्लासेस डेली हो रही है, और वो भी आपकी 8 PM पर जो आपको क्लासेस मिल जाती है। रोज डेली आपके यहाँ पर क्लासेस हो रही है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी, वो जाकर प्रीवियस क्लासेस चेक कर सकता है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक है, जटिल है, वह निरंतर है। क्या है, विकास की प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है। हमने पढ़ा बहुत सारे पक्ष इसके अंदर आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक है। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पक्ष देखने को मिलेगा। जटिल किस प्रकार से, क्योंकि विकास के भी सिद्धांत है, विकास के भी कुछ नियम है, उसमें आपको जटिलता भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या, ये निरंतर है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसी वजह से जो इसके लिए हमें सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। विकास के कौन से सिद्धांत है जो कि विकास की प्रक्रिया को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत, आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, आपका विकास जो है जीवन पर्यंत चलेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि आपका विकास जो है जब से पैदा हुए, आप गर्भ से लेकर कब्र तक आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसी कारण कहा जाता है कि आपका वॉर्म टू टॉम की विकास जो है आपका गर्भ से लेकर आपका कब्र तक है, उसी के बीच में जो भी प्रक्रिया होगी वो सब जो है आपके विकास कहलाया जाता है। ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत ही आपका चलेगा। आप कुछ भी सीख रहे हो, किसी भी एज में सीख रहे हो, वो सब आपके विकास के अंदर आ जाएगा। किसी भी पक्ष से रिलेटेड सीख रहे हो, जैसे कि आप इमोशनल, आप पहले के टाइम पर, अब आपके टाइम पर देखा जाए तो आप इमोशनली काफ़ी बिल्ड हुए हो, इमोशनली आपका डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, तो किसके अंदर आ जाएगा, विकास के अंदर। आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस था, आप डेली जो है इमोशन पर काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपके टाइम के साथ जो है सारे पक्ष जो है मजबूत होते जा रहे हैं, वो सब डेवलप होते जा रहे हैं। तो किसका कारण है, आपका निरंतरता का, आपका कंटिन्यूटी का यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। अब बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक है आपका यहाँ पर सिरोपदोमुखी, और दूसरा है आपका यहाँ पर समीपस्थ दूरस्थ विकास। आप इन्हें बस इनके नाम से समझोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ पर तो इजी समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको चीजें जो है कंफ्यूजन वाली लगने लगती है। तो यहाँ पर क्या आपका सेफिलोपोडल, यहाँ पर क्या आपका कैप, कैप क्या होता है, आपका सर पे लगाई जाती है, इतना याद रखो, कैप के आपका सर पे लगाई जाएगी। तो यहाँ पर कैप जो है आपका सर से लेकर जो आपका पैर तक जाएगा, वो क्या विकास है आपका, यहाँ पर आपका सिरोपदोमुखी, मतलब सिर से लेकर पद तक मुखी, मतलब सर से जाकर पैर की तरफ जाने वाला हेड टू टोए, उस विकास को क्या कहेंगे, वो कहा जाएगा आपका यहाँ पर सेफिलोपोडल, जिसे बोलते हैं दिशा का सिद्धांत। इसमें हम डेवलपमेंट 2 डायरेक्शन में होगा, एक आपका सर से लेकर पैर तक, दूसरा जो आपका यहाँ पर सेंटर से लेकर आपका बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें हमने देख लिया सर से लेकर पैर तक, ये कोई यहाँ पर बच्चे उसके सर से लेकर जो उसके पैर तक है वहां तक जो आपका विकास जा रहा है, वो क्या कहा जाएगा, आपका सेफिलोपोडल कहा जाएगा। काफी क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे आपको इससे, लगातार CTET के प्रीवियस ईयर पेपर जब हम करेंगे तो डेली जो है इसमें आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन जो आपके इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट ही आपका सिद्धांत है। तो आपको ये समझ में आ गया, सर से लेकर पैर तक, आपका हेड टू लेकर टो तक। पहले सर बच्चा सर संभालना सीखता है, फिर अपना धड़, मतलब इस प्रकार से सर से लेकर पैर तक जो अपना विकास करता है, यही आपका विकास की दिशा का सिद्धांत है। अब बात करते हैं दूसरे में क्या आपका समीपस्थ दूरस्थ विकास, मतलब जो आपका समीप, मतलब यहाँ से केंद्र से लेकर आपका बाहर भुजाओं तक जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र से लेकर बाहर तक।
सेंटर से लेकर जब आपका यहाँ पर विकास बाहर जा रहा है, पहले वो अपने यहाँ पर सेंटर को संभालना सीखता है, फिर ऐसे ऐसे वो अपनी उंगलियों का भी यहाँ पर यूज करेगा। पहले अगर आप बच्चे को दोगे तो वो पूरे हाथ से कैच करेगा नहीं, वो पूरे शरीर का यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने यहाँ पर केंद्र को मजबूत करना, फिर धीरे धीरे अपने भुजाओं को इसी प्रकार से फिर अपने उंगलियों का भी यूज करना सीख जाता है। तो ये क्या है, ये आपका समीपस्थ दूरस्थ विकास है। समीप से मतलब केंद्र से लेकर आपका बाहर, दूर मतलब बाहर जा रहा है। तो नाम से याद रखो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी, अगर कैप आ रहा है तो सीधा सर से लेकर पैर तक, ऐसे आपका यहाँ पर प्रोक्सोमो डिस्टल इसका अपोजिट है, मतलब केंद्र से लेकर बाहर तक। और हिंदी में आपका सर से लेकर पैर तक पद दे रखा है, तो सीधा नाम से ही कन्फर्म है। दूसरा समीप से लेकर दूर, यहाँ से आपका समीप हो गया और ये क्या जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, आपका यहाँ पर केंद्र से जा रहा है आपका बाहर की तरफ। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे जो कि आपके हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं, या फिर आप यूपी टेट कोई भी टेट ले लो, इनसे क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं। अब बात करेंगे आपका थर्ड, इसमें क्या है, विकास एक निश्चित पैटर्न, अनुक्रम का अनुसरण, आपका फिक्स पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। अब बच्चे इसमें दो तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे कि दर फिक्स होती है या फिर आपका पैटर्न फिक्स होता है। आपका पैटर्न तो फिक्स होता है, लेकिन दरें जो आपकी कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कैसे चले वो जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स पैटर्न कैसे। आपने देखोगे जन्म से पहले व जन्म के बाद क्या होता है, समान पक्षों में समान रूप से क्या होता है, विकास आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, कोई भी आप बच्चा ले लो, जन्म से आपने हाथ से मतलब उससे गर्भ से लिया, ठीक है, और उसके मृत्यु तक देखोगे तो आप वही स्टेजेस देखोगे, आप वही क्रम देखोगे कि पहले बच्चे ने यहाँ पर चलना सीखा, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, वृद्धि। तो ये क्या होगा, निश्चित पैटर्न है। आप किसी भी देश के बच्चे को ले लीजिए, सब में क्या होगा, समान पक्षों के रूप में सभी का विकास होता है। क्या होता है, सभी पक्षों में विकास होगा। पहले शरीर मजबूत होगा, आपका मेंटली डेवलप होगा, तो ये सारे क्या आपके सभी पक्षों में विकास हो रहा है। और ना सिर्फ आपके भारत के, आप किसी भी देश के बच्चे को ले लीजिए, वो इसी क्रम में जो है अपने यहाँ पर विकास करता है। पहले वो छोटा होगा, फिर वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में, फिर आपका किशोरावस्था में। तो ये क्या आपके अवस्था के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, यहाँ पर विकास कर रहा है, और सभी का समान रूप से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर अपने भारत का कोई बच्चा देखा, उसका भी पैटर्न सेम रहेगा, आप बाहर का बच्चा देखोगे उसका भी पैटर्न सेम रहेगा। लेकिन जो आपकी दर होती है, जो आपकी दरें होती है, वो क्या हो सकती है, आपकी कम ज्यादा हो सकती है। आप अपने घर में अगर दो आपके घर में बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों बच्चों की दांत जो है एक ही टाइम पर आए हो, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हो सकता है, दरें जो है कम ज्यादा हो सकते हैं। कोई फास्ट अपना डेवलपमेंट कर लेता है, कोई किसी बच्चे का धीमा डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है आपका, ये जो है आपकी दरें जो है कम हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका निश्चित ही होगा। पहले बच्चा शैशवावस्था में ही होगा, ऐसा नहीं है कि वहां पर बाहर किसी भी देश के बच्चे जो सीधा किशोर अवस्था में डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता। सेम आपका पैटर्न चलता है सभी जगह जो है आपका यहाँ पर, सभी पक्षों में, जैसे कि आपका यहाँ पर इमोशनली, फिजिकली, आपका सोशली, तो सभी में जो है पक्षों में सभी में समान विकास यहाँ पर होता है। बस किसी की दरें जो है कम होगी, ज्यादा होगी, इस चीज में जो आपको एग्जाम में घुमा दिया जाता है कि दरें अलग होती है या फिर आपका यहाँ पर पैटर्न अलग होता है। तो याद रखना है, दरें जो है आपकी यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन पैटर्न जो आपका एक निश्चित होता है, एक समान जो पैटर्न है यहाँ पर वो चलता है, उसी का यहाँ पर अनुसरण होते हैं। फिक्स पैटर्न आपको यहाँ पर डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर फोर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है इसमें आपका, आप हो या कोई भी, आप अपने घर में दो भाई बहन को देखिए, उन दोनों में क्या मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेंगे। किसी को कुछ चीजें पसंद होगी, किसी को कुछ चीजें पसंद होगी। तो ये क्या होता है, ये आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। आपको पढ़ना पसंद है, जरूरी नहीं उसे पढ़ना पसंद हो, उसे खेलना पसंद हो। तो ये क्या होगी, आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति के बीच में, चाहे आपके घर में हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, सभी में क्या देखने को मिलती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। जो चीज आपको पसंद जरूरी नहीं दूसरे को, जो चीज आप करते हो जरूरी नहीं दूसरा भी करे। तो ये क्या आपका व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी वंशानुगत हो गई, आपके वंशानुगत क्रम पर, आपके अनुवांशिक हेरिडिटी जीन्स पर। आपके दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, पर्यावरण या फिर आप कह सकते हो वातावरण का इफेक्ट पड़ता है आपके यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। क्योंकि जैसे माता पिता हो गए, ऐसे ही लक्षण बच्चों में भी देखने को मिलेंगे। जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे, उसका भी प्रभाव बच्चों को देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको किसके बारे में बताता है, आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं जैसे बच्चों की रुचि हो सकती है, क्षमताएं हो सकती है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके कार्य करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, सबको यहाँ पर
इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर व्यक्ति के बीच में यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है। ये आपका प्रभावित होता है वंशानुक्रम और आपका पर्यावरण, इन्हीं दो चीज का ये क्या है, आपका गुणनफल है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई आपका इन्वायरमेंट का गुणनफल ही क्या होता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया, आपका जेनेटो स्पेसिफिक आपका रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, आप जब कोई भी चीजें देखोगे सबका विकास जो है समान हो रहा है, लेकिन बाद में जाकर क्या कर लेंगे, वो चीजों में बदलाव करेंगे, स्पेसिफिक काम करने स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका सभी को पापा कहना, मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, सभी को पापा कहना। पहले जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करेगा, एक तरफ से सबको पापा मामा ये क्या कहेगा, सबको एक तरफ से कहना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा, या फिर आप अपने आप को ही ले सकते हो, आप सबको पापा नहीं कहते। क्यों, क्योंकि पता है आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पर विशिष्ट चीजों को जानते हो। पहले क्या थी आपके लिए, सब क्या थे, सामान्य थे, सबको आप पापा कह के बुला रहे थे, छोटा बच्चा ऐसे ही कह के बुलाता है, लेकिन बाद में उनके बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है, जिसे बोलते हैं आपका सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की तरफ। इसमें जो है जैसे रोने में अंगों का यूज करना, रोने में अंगों का यूज करना, पहले क्या करता था, अगर कोई बच्चा रोता था तो ऐसे हाथ पैर हिलाकर रोता था, इससे क्या होता है, वो पूरे शरीर का यूज करता है। लेकिन अब जब आप रोते हो तो सीधा आपको हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट। सामान्य था पहले आप पूरे शरीर का यूज कर रहे होते, लेकिन आपको पता है ऐसी चीजें नहीं होती, ऐसे में रोना नहीं पड़ता, हम सिर्फ आंखों से रो सकते हैं, मन से रो सकते हैं। क्या है आपका सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की तरफ जाते हो। तो इसमें क्या आपका ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, हमने आपकी कल की क्लास में पढ़ा था ग्रोस मोटर और फाइन मोटर बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, ग्रोस मोटर पहले हम अपने पूरे शरीर का यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपनी हम अपनी उंगलियों का, हम बिल्कुल फाइन मोटर्स आपकी छोटी मांसपेशी की तरफ जो है यहाँ पर चलने लगते हैं। वही होता है सामान्य से विशिष्ट। पहले हमने पूरी चीज को, हमारे लिए सब चीजें जो है जनरल थी, लेकिन फिर हमने उसमें से अपनी चीजें स्पेसिफिक निकालने स्टार्ट कर दी। हमारे लिए जो है छोटे बच्चे के लिए जो है क्या थे, सभी एक तरह से पापा थे, वो सभी को पापा कह रहा था। लेकिन फिर उसने धीरे कुछ समय बाद क्या देखा, भाई ये है मेरे पापा, तो उसने वो चीजें स्पेसिफिक अलग कर ली। उसने क्या करा, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की तरफ उसने रिस्पॉन्स किया। तो यही था आपका 5वां नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोस मोटर फाइन मोटर बहुत अच्छे से समझ लिया, और ये एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि अगली क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट कंफ्यूजन जो है ले लिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध मतलब आपस में चीजें रिलेट होना। हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था आपके विकास के आयाम, विकास के पक्ष, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो वो सब क्या थी, आपस में अंतर संबंधित थी, इंटर रिलेशन थी। सभी आयाम आपका यहाँ पर फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, सोशल हो गया, ये सब क्या है, ये सभी आयाम जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। किस प्रकार से, अगर आपका हम शारीरिक विकास करें, आपको हम पढ़ने को ना दे, आपके मेंटली विकास पर बिल्कुल फोकस ना करें, तो क्या आप कह सकते हो कि नहीं मेरा जो है संपूर्ण विकास हुआ? नहीं कह सकते। रीजन क्या है, क्योंकि सभी विकास जो अंतर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा, मानसिक रूप से भी उसे थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर शारीरिक रूप से मजबूत हो और पढ़ने में ध्यान नहीं देते, तो वो क्या आपका, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका संपूर्ण विकास हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे अगर आप इमोशनली मजबूत नहीं हो, आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, बहुत होशियार हो, तो ये क्या, आपने पढ़ना बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन किसी के भी सामने रो देते हो, कुछ भी बातें करते हो, तो भी आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो सारे ही पक्ष, सारे ही आयाम आपके विकास के आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले संपूर्ण, फिर आपका इसमें अंगों के भाग, बाद में उनमें भी एकीकरण सीख जाता है। जैसे कि क्या करता है बच्चा, पहले पूरे शरीर का यूज किया, फिर उसने अपनी उंगलियों का यूज किया, फिर उसे बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ मैं इसके लिए सिर्फ उंगली का भी यूज कर सकता हूँ, फिर उसे बाद में समझ में आता है नहीं मुझे यहाँ पर आपका संपूर्ण शरीर का यूज करना है। एकीकरण मतलब सभी चीजों को एक साथ लेकर चलना। आप जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने हाथ का भी यूज कर रही हूँ, मेरे माइंड का भी यूज हो रहा है, तो मैं इन दो चीजों में क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ। आपका इंटीग्रेशन मतलब दोनों चीजों का एकीकरण कर रही हूँ। आप जैसे कि ड्राइव करते हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पर शारीरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है, आपको इमोशनल भी पता है, हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे यहाँ पर जाना है। तो ये सब क्या है, आपके अलग अलग पक्ष जो है एक साथ काम करते हैं। तो यही कारण होता है, ये आपका विकास का सिद्धांत। एकीकरण भी है, अंतर संबंधित भी है। ये क्या हो गया, इंटरनेशनल आपस में जुड़े हुए, लेकिन एकीकरण क्या है, सभी पक्षों को एक साथ आप यूज भी करते हो। तो दोनों में डिफरेंस है, आप इन दोनों का डिफरेंस समझ कर चलिए। अंतर संबंधित आपस में सारे जुड़े हुए हैं, एकीकरण सभी को एक साथ आप यूज कर सकते हो। एक से आप एक समय पर 2 से 3 पक्ष भी एक टाइम पर यूज करते हो। जैसे कि
आपका एग्जाम्पल हो गया, आप यहाँ पर क्लास में बैठे हो कहीं पर, ठीक है, क्लास में आप वहाँ पर लिख भी रहे हो, आपका यहाँ पर शारीरिक रूप से भी उपस्थित हो, आप मानसिक रूप से भी आप चीज़ें समझ रहे हो, तो दो पक्ष आपके वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इमोशनली भी, आपको पता अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो वहाँ पर नहीं करोगे, तो इमोशनली भी पक्ष आपका वहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये क्या आपके एकीकरण है, आपके आपस में सारे जुड़े हुए हैं। तो पहले क्या करते हैं, संपूर्ण अंग को बच्चा क्या करेगा, पहले अपने पूरे शरीर को संभालना सीखता है, फिर अंगों के भाग को, उसे उंगलियों का पता लग जाता है, उसे पता है भाई यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना अपना अंग का यूज करना है, ये सब क्या उसे डिफरेंस समझ में आ जाता है। फिर क्या करता है, बाद में उनमें भी एकीकरण करना सीख जाता है। पहले पूरे शरीर का यूज कर लिया, फिर उसे उंगलियों का मतलब पता लग गया कि भाई मुझे यहाँ पर लिखने के लिए पूरे शरीर की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर उनका क्या करने लगता है, वो एकीकरण भी करने लगता है। तो ये क्या था आपका यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या होता है आपका होल टू पार्ट, मतलब संपूर्ण से आपका भाग की तरफ और भाग से आपका पार्ट टू आपका होल, मतलब भाग से आपका संपूर्ण की तरफ। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलते हैं। पहले आपका पूरे पार्ट, पूरे संपूर्ण से आपका अंगों तक चले जाएगा, पार्ट तक चले जाएगा, फिर पार्ट से जो है संपूर्ण चीजों का भी यूज करना वो सीख जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पूर्वानुमान का सिद्धांत आपका प्रिडिक्टेबल, मतलब भविष्यवाणी इसमें की जा सकती है। भविष्यवाणी किस प्रकार की जाएगी, हम किसी बच्चे की वृद्धि को देखकर, उसके विकास को देखकर बता सकते हैं कि आगे बढ़ने की दिशा में स्वरूप जो है उसका किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की भविष्यवाणी होगी। आप भी कहते होगे भाई, आपने कहावत सुनी होगी कि हम तो उड़ते हुए पंछी के पर पहचान लेते, तो अपने एक्सपीरियंस ही तो कहते हैं। उन्हें पता है अगर बच्चा इस तरीके से डेवलप होगा तो भाई इसकी हाइट बहुत अच्छी जाएगी। तो ये क्या करता है, उसके वृद्धि और विकास को, अगर बच्चा पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहा है, उसे चीजें समझ में आ रही, तो हम कह देते भाई ये तो आगे चलकर जो है बहुत अच्छा टीचर बनेगा, पढ़ेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो ये क्या हो गया, हमने उसकी वृद्धि और गति को देखकर, ठीक है, हम किस चीज को देखते हैं, वृद्धि और गति के विकास को देखकर, इन सब चीजों को देखकर ही प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आगे ये चीजें होगी। हम ये नहीं कहते इस भविष्यवाणी जो है 100% सही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है और लगभग आपका सही भी होता है। तो यही होता है यहाँ पर आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत, आपका भविष्यवाणी कह सकते हो, प्रिडिक्टेबल कह सकते हो। कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई वहाँ पर आपके बच्चे की हम हड्डी को देखते हैं भाई कितनी मजबूत है, कितनी लंबी है, तो उसे देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं भाई इसका विकास जो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। तो ये सब क्या आपका यहाँ पर डॉक्टर ने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया, अनुमान लगा दिया। ऐसे आपकी मानसिक योग्यता, बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो मानसिक योग्यता के बेस पर हम कह सकते हैं भाई ये तो अच्छे आगे भी अपना आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से मेहनत करेगा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है। मानसिक योग्यता उसकी बहुत अच्छी है। कोई बच्चा बहुत अच्छे लॉजिक लगाता है, बहुत अच्छे तर्क करता है, तो ये कह देगा भाई इसका तो दिमाग बहुत तेज है, ये तो आगे बहुत अच्छा काम करेगा। तो यही सब चीजें होती है, हम अनुमान लगा देते हैं उसकी वृद्धि को देखकर, गति को देखकर, विकास को देखकर। आगे चलते हैं आपको यहाँ पर 9th आपका यहाँ पर प्रिंसिपल, इसमें क्या, विकास परिपक्वता व सीखने का उत्पाद है। कैसे विकास जो है, आपके विकास में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपकी वृद्धि आ जाएगी, पोषण आ जाएगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में चीजें पढ़ी थी। साथ ही साथ आपका परिपक्वता मतलब आपका यहाँ पर मेच्योरिटी आ जाएगी। तो ये क्या है आपका हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लर्निंग, ये सभी जो मिलकर है आपका विकास बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके विकास में हमने लर्निंग बच्चों को कराई नहीं, तो क्या उसका संपूर्ण विकास हो जाएगा, क्या उसका विकास अच्छे से हुआ है, तो ये भी नहीं है। अगर हम मान ले कि उसे इन्वायरमेंट, वातावरण ही अच्छा नहीं दिया, तो भी उसका विकास नहीं होगा। ऐसे आपका यहाँ पर मेच्योरिटी भी, अगर आपको बच्चे की मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी जो आपकी सेट लिमिट ऑफ द डेवलपमेंट, ये आपकी एक तरीके से लिमिट सेट कर देती है। कैसे, अगर मैं कहूँ 2 साल के बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाने की, क्या वो पढ़ा देगा, बेशक उसे आपने कितने अच्छे से क्या क्या हो। तो क्या होती है आपकी परिपक्वता, मतलब आपकी परिपक्वता लिमिट सेट कर देती है कि बच्चे का इतना ही डेवलपमेंट होगा, वरना 2 साल का बच्चा तो आपका यहाँ पर रेसर बन जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपका बच्चा जब तक परिपक्व नहीं होगा, चाहे उसे कितना ही अच्छा इन्वायरमेंट मिले, कितनी अच्छी लर्निंग करे, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर चीजें नहीं कर पाता। तो यही होता है परिपक्वता, आपकी लिमिट सेट करता है डेवलपमेंट की, और ये आपका वंशानुगत से जुड़ा हुआ होता है। मान लेते हैं कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी से चलना सीखते हैं, तो उनके इन्वायरमेंट, उनके आपके हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता हो गए, उनके जो जीन्स हो गए, उसका इफेक्ट जो है बच्चों में देखने को मिलता है। तो यही कारण होता है किसका, वंशानुगत रूप से जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं। और ये आपकी लिमिट सेट करता है कि इतना ही डेवलपमेंट होगा, इस एज में इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जैसे कि एग्जाम्पल, 1 साल के बच्चे को कहिए कि यहाँ पर लिखे या फिर पढ़े,
तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो इतना मैच्योर ही नहीं हुआ, और जब तक मैच्योर नहीं हुआ तो चीज़ें कैसे करेगा। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैच्योरिटी आपकी अलग हो गई, लर्निंग अलग हो गया आपका, यहाँ पर ग्रोथ अलग हो गया, विकास अलग हो गया। विकास में सारी चीजें आ जाएगी, ग्रोथ में आपका सिर्फ शारीरिक पक्ष आएगा। ग्रोथ और विकास का डिफरेंस हम आने वाली क्लास में समझेंगे। फिर आगे आपका यहाँ पर मैच्योरिटी क्या करेगा, लिमिट सेट करेगा डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं आपकी लर्निंग के ऊपर। हम पूरी आपका चैप्टर है, पूरी क्लास जो है लर्निंग के ऊपर करेंगे। लर्निंग क्या हो गया, एक तरीके से सीखना हो गया, ठीक है। तो ये क्या था आपका, विकास, परिपक्वता तथा सीखने का उत्पाद, मतलब दोनों का प्रोडक्ट है। ये चीजें याद रखनी, इन सब में जो है ये सारी चीजें आती है, तो भी विकास जो है यहाँ पर बिल्कुल सही रूप से माना जाएगा कि विकास बच्चे का हो रहा है। हेरिडिटी भी प्रभावित करेगी, आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करेगा, लर्निंग भी प्रभावित करेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो ग्रोथ भी प्रभावित करती है, ठीक है। ग्रोथ तो आपका इसी के अंदर आ जाता है, आप कह सकते हो विकास में। तो ये सारी चीजें जो इसमें आपके इंक्लूड होती है, इन्हीं का क्या है, आपका उत्पाद है। अब बात करते हैं आपका 10th, ये क्या आपका विकास लंबवत न होकर आपका वर्तुलाकार, आपका स्पाइरल आर नॉट दी लीनियर। ये क्या होता है, ये सिद्धांत जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्या होता है आपका विकास लंबवत न होकर आपका वर्तुलाकार। पहले तो आप लंबवत समझिए और वर्तुलाकार, ये चीजें क्या आपकी लंबवत, ठीक है। वर्तुलाकार मतलब आपके इस टाइप से क्या होता है, ये आपका वर्तुलाकार हो गया। तो विकास क्या आपका सीधा एक ही गति से चलता रहता है, आप कभी जो है रुकते नहीं है, कभी आपका कम विकास नहीं, सिर्फ आपका बढ़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। विकास क्या होता है आपका वर्तुलाकार होता है, कि कभी वो आपका कम होगा, कभी वो पीछे जाएगा, कभी आगे वो घटेगा, बढ़ेगा, अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। कभी भी विकास, तो यहाँ पर आप कह सकते हो विकास जो है आपका कभी कम होगा, कभी ज्यादा, इसी प्रक्रिया में चलता रहता है। तो बढ़ते हुए कभी बढ़ेगा, कभी फिर पीछे हटकर अपने विकास या फिर परिपक्वता व स्थायी वर्तुलाकार की आकृति की तरह बढ़ता है। किस आकृति की तरह, आपका वर्तुलाकार कभी यहाँ पर चला विकास, फिर यहाँ पर क्या है, रुक गया, फिर ऐसे दोबारा चला, फिर ये क्या है आपका कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये आपका इस आकृति में चलता है, वर्तुलाकार आकृति में चलता है, ठीक है। परिवक्त व स्थायी होता है, परिवक्त मतलब टाइम के साथ अकॉर्डिंग जो है परिवक्त हो जाएगा, ठीक है। यही चीजें होती है कि आपका स्पाइरल और लीनियर होता है, कभी आपकी चीजें बढ़ेगी फिर रुक जाएगा। ऐसे आप अपने जीवन को देखिए, आप ऐसा नहीं कि लगातार सीखते ही जा रहे, आप कभी रुके भी होगे, कभी आपने चीजें भूली भी होगी, क्या हो गया आपने बढ़ते हुए पीछे हटकर, मतलब कभी चीजें आप उसमें पीछे भी गए होगे, विकास हो रहा है लेकिन कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब कह सकते हो आप पीछे हटो, फिर दोबारा से आपने उसमें चीजें समझी तो विकास फिर आपका आगे बढ़ा। तो इसी फॉर्म में जो आपका वर्तुलाकार में ये चीजें देखने को मिलती है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन आपका लीनियर नहीं होता कि बस चले जा रहा है चले जा रहा है, इस प्रकार से विकास आपका नहीं होता। तो यही था, परिपक्व व स्थायी वर्तुलाकार की आकृति की तरह बढ़ता है, कभी चलेगा यहाँ पर, फिर वो रुक गया, फिर ऐसे दोबारा से घट पीछे हटा, फिर ये दोबारा से चला पीछे हटा, तो इसी प्रक्रिया में चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा आपका विकास होता रहेगा। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर 11th क्या है, विकास से वृद्धि की क्रिया है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त आपका परिमाण है। क्या आपका प्रोडक्ट जो आपका हेरिडिटी मल्टीप्लाई आपका एनवायरनमेंट है। विकास में क्या है, विकास तथा वृद्धि दोनों को ही कह सकते हो, दोनों आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी का प्रभाव प्लस में जो है आपका यहाँ पर वातावरण की प्रभाव का ही परिणाम है, उसका ही रिजल्ट है। जैसा बच्चे को हम यहाँ पर क्या देंगे, आपका एनवायरनमेंट देंगे, जैसे बच्चे को हेरिडिटी में उसके वहाँ पर गुण मिले, उन्हीं दोनों का क्या होगा, समावेश करके उन्हीं दोनों का गुणनफल ही आपका विकास कहलाया जाता है। जैसा आप बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हो, बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, अगर आपका बच्चा डल है तो वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, आप उसे ऐसा इन्वायरमेंट दो ताकि वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करे। ऐसी क्या होता है कि बहुत से कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, वो तो कभी कमज़ोर हो नहीं सकता, आप उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दीजिए, आप उसे ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए ताकि उसका जो है वहाँ पर माइंड यूज़ ना करे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये क्या है, आपका दोनों चीज़ें आपकी इफेक्ट करती है, दोनों ही चीज़ें आपके विकास में जो है दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बहुत से क्या सोचते हैं कि भाई 50-50 रोल है, 50% जो आपका यहाँ पर हेरिडिटी होगी और 50% जो आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट होगा। तो इस पर ऐसा भी नहीं होता, आपका कभी यहाँ पर हेरिडिटी ज़्यादा रोल प्ले करती है, कभी आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ में भी हम डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई 50-50 है, यहाँ पर 50 आपकी हेरिडिटी रहेगी, 50 आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों का ही आपके जीवन में विकास में अलग रोल है, इन्वायरमेंट का भी और आपके यहाँ पर हेरिडिटी, दोनों का ही इफेक्ट बच्चों के ऊपर देखने को मिलेगा। विकास का सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके सिद्धांत हो गए। इसमें जो आपका सबसे लास्ट है वो है आपका प्रारंभिक विकास की महानता। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते।
प्रारंभिक विकास आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर बच्चों को हम स्टार्टिंग में ही अच्छा इन्वायरमेंट ना दें, अच्छे से उनका पोषण ना करें, तो उनके आने वाला विकास जो आपका खराब हो जाएगा। अब बेशक आपको यहाँ पर थोड़ा कम केयर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर छोटे बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है आपका अगर यहाँ पर कम ध्यान रखा जाए तो आपके विकास पर इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन छोटे बच्चे पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास उनकी मम्मी, घर वाले हमेशा रहते। क्यों? क्योंकि उनका उस टाइम पर विकास होना बहुत ज़रूरी है, उनका उस टाइम पर देखभाल होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रारंभिक विकास जो आपके पूरे आने वाले जीवन का आपको यहाँ पर एक तरह से सारी चीज़ें डिफाइन करता है। अगर आपका प्रारंभिक विकास अच्छे से नहीं हुआ, चाहे आप बाद में कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही अच्छा विकास दे लीजिए, वो भी आपका सही नहीं होगा। ये क्या कारण है? आपका प्रारंभिक विकास जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों को। इसी वजह से मम्मी ज़्यादा केयर करती है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो बच्चा खुद से सारी चीज़ें कर लेगा। अगर आपकी बचपन की चोट होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके आगे प्रॉब्लम देती है, लेकिन अगर आपकी बाद में चोट लगी तो फिर भी ठीक हो जाती है। तो यही रीज़न होता है कि प्रारंभिक विकास की मान्यता होती है, और जो आपके अन्य विकास है उनकी भी होगी, लेकिन इतनी नहीं जितना आपका प्रारंभिक विकास जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर आपके टोटल जो है 12 विकास के सिद्धांत थे। सारे ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट थे। कोई भी डाउट हो इन किसी भी सिद्धांत में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में आपका विकास तथा वृद्धि दोनों को जानेंगे, उनके डिफरेंस को जानेंगे, और इसके बाद जो आपके यहाँ पर स्टेज से रिलेटेड विकास की अवस्थाएं आपके किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी यहाँ पर स्टेज दी है, उन सब स्टेज के बारे में जानेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके यहाँ पर NCERT जो कि आपकी SST से रिलेटेड है उसकी भी आपकी क्लासेस हो रही है। जिन्होंने नहीं देखी जाकर चेक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हो तो SST आपकी आएगी, और ऐसे अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी EVS के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है। नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और EN लर्नर्स के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।